नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशोलॉजी का। यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 3 है। 2 यूनिट आपका कंप्लीट करा दिया गया है पूरी क्लास से, उसे आप जाकर देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और आप किसी ग्रुप है या फिर किसी अन्य जगह पर क्या है, इसे शेयर भी कर दिया करें जिससे और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोशोलॉजी का ये आपका पेपर है, यूनिट नंबर 3, जिसमें आपको पढ़ना होता है प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। इसका आपका पेपर टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं यूनिट नंबर 3 है, इसमें आपको पढ़ना है। तो इसमें जो पढ़ना है यूनिट नंबर 3, भारतीय समाज और इसकी समस्याओं के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, VHU, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ये और भी जो यूपी के ऑल यूनिवर्सिटी हैं, मतलब जिनमें सिलेबस इनका सेम है, वो लोग एक क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये आपके चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं, पढ़ेंगे हम प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में यहाँ है भारतीय समाज विश्व के प्राचीन समाजों में से एक है, प्राचीनतम समाजों में से एक है। यह विविधताओं से भरा हुआ है। जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और भौगोलिक स्थितियों की विविधता इतनी समृद्ध परंपराओं के बावजूद भारतीय समाज कई गंभीर सामाजिक समस्याओं से जूझता जो है रहा है। ये समस्याएं केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट आ चुका है, जाति व्यवस्था और आश्रितता। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रावधान रखे गए। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे प्राचीनतम सामाजिक संरचना है। इसमें जन्म के आधार पर व्यक्ति की स्थिति तय होती है। जाति व्यवस्था में समाज को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। आश्रितता, तो यहाँ पर इसके बड़े दोषों में से एक रही, यह जो है सबसे बड़े दोषों में से एक रही है, जिसके कारण एक वर्ग को सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। संविधान ने इसे समाप्त किया, लेकिन व्यवहार में यह अब भी कई जगह विद्यमान है। जैसे आपका यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया दहेज प्रथा। तो विवाह के समय पर क्या होता है, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से दहेज की मांग करता है। लड़के वाले क्या करते हैं, लड़की के जो होते हैं उनसे क्या करते हैं, दहेज मांगते हैं। यह प्रथा भारतीय समाज में आर्थिक बोझ और सामाजिक अन्याय के कारण बने हैं। दहेज न मिलने पर कई बार कन्या हत्या, दहेज हत्या जैसी घटनाएं होती हैं। इस पर रोक लगाने के लिए 1961 का दहेज निषेध अधिनियम भी बनाया गया है। अब बाल विवाह, पहले क्या होता था, बाल विवाह जो बच्चे छोटे थे उनका भी शादी हो जाता था। तो प्राचीन काल से ही भारत में बाल विवाह की परंपरा रही है। लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता था, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। इसे रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 तथा बाद के संशोधन लागू किए गए। चौथा पॉइंट दिया गया है लैंगिक असमानता और नारी समस्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भारतीय समाज में महिलाओं को लंबे समय तक 2 दर्जे का दर्जा दिया गया। शिक्षा, संपत्ति के अधिकार, राजनीतिक भागीदारी में उन्हें वंचित रखा गया। बालिका भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर शोषण जैसी समस्याएं भी आज भी मौजूद हैं। ठीक, संविधान ने समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार देकर स्थिति क्या है, सुधारने का प्रयास किया है। नारीवादी आंदोलनों और सामाजिक सुधारों ने महिला सशक्तिकरण की राह खोली। पांचवा पॉइंट यहाँ पर है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की कमी से बेरोजगारी की जो है गंभीर समस्या बन गई है। शिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी और यहाँ पर है मौसमी रोजगारी इसके प्रमुख रूप है। यह गरीबी, अपराध और निराशा का कारण बनती है। छठा पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया गरीबी। तो गरीबी यहाँ पर भारत में बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे
जीवन यापन करती है। गरीबी के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह समाज में असमानता और वर्ग भेद को बढ़ाती है। सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक योजनाएं जैसे यहाँ पर MGNREGA और प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चलाई गई हैं। फिर है आपका 7वां पॉइंट है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट में भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास और पर्यावरण पर क्या किया? दबाव डाला है। परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण अभियान इस समस्या से निपटने के उपाय हैं। अब 8वां पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आपका क्षेत्रवाद और भाषाई समस्या। तो भारत में भाषाई और क्षेत्रीय विविधता है। कभी कभी क्षेत्रीय असमानता और भाषाई पहचान को लेकर संघर्ष होते हैं। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ, लेकिन इससे भी विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। देखिए, जैसे आपके यहाँ पर यूपी वाले अगर महाराष्ट्र में जाते हैं और मराठी नहीं बोलते हैं तो उसके लिए भी क्या होता है? विवाद छिड़ जाता है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में क्या हुआ? विवाद हुआ है कि जो मराठी थे वो बोल रहे थे कि हमारी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जाए। 9वां पॉइंट है यहाँ पर सांप्रदायिकता और जातीय संघर्ष। धार्मिक विविधता भारत की विशेषता है, लेकिन यह कई बार सांप्रदायिक दंगों और संघर्षों का कारण बनती है। फिर हिंदू मुस्लिम विवाद, सिख। तो हिंदू जो है संघर्ष और अन्य धार्मिक टकराव सामाजिक सौहार्द को कमजोर करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया जातीय क्षेत्र आंदोलनों ने भी समाज में अस्थिरता पैदा की है। 10 पॉइंट है भ्रष्टाचार। तो पॉइंट नंबर आपका 10 है यहाँ पर भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार किस कारण से यहाँ पर है? देखिए, भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या क्या है? भ्रष्टाचार है। प्रशासन, राजनीति, शिक्षा और न्यायपालिका तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह लोकतंत्र और विकास दोनों को बाधित करता है। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर है। पॉइंट नंबर 11 यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं। तो पर्यावरणीय जो समस्याएं होती हैं आपकी यहाँ पर देख सकते हैं आप, औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि से प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट क्या होते उत्पन्न हुए हैं। जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और वनों की कटाई ने समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित किया। और यहाँ पर अगला पॉइंट आपका सुधार और समाधान के प्रयास। किस प्रकार से इसमें सुधार और समाधान इसका किया जा सकता है? तो पहला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं आप संवैधानिक प्रावधान। तो समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सामाजिक न्याय की गारंटी। दूसरा पॉइंट है सामाजिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर आदि ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया आपका सरकारी योजनाएं। तो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आती हैं आपकी गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम किया किए चलाए गए हैं, लागू किए गए हैं। चौथा पॉइंट है गैर सरकारी संगठन यानी कि NGOs। तो समाज के वंचित वर्गों की उत्थान में भूमिका। पांचवा पॉइंट है शिक्षा और जागरूकता। तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन है शिक्षा और जागरूकता। आपका ये लास्ट पॉइंट चल रहा है यहाँ पर। इस यूनिट का निष्कर्ष देखते हैं। भारतीय समाज की समस्याएं गहरी और जटिल हैं। ये समस्याएं केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे से भी जुड़ी हैं, लेकिन सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि संवैधानिक प्रावधान, सरकारी योजनाएं जैसे शिक्षा का प्रसार, सामाजिक जागरूकता से इन समस्याओं में धीरे धीरे कमी आ रही है। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे और समाज सुधार की दिशा में सामूहिक प्रयास करे तो भारत इन समस्याओं को दूर कर एक सशक्त, समान और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए क्लास में। इतना ही था इसमें। तो अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में नोट मिल जाएगा, एक भी पैसा नहीं देना रहेगा। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप ये क्लास देख सकते हैं। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए जिससे एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। हमारी तरफ से आपका फुल सपोर्ट है। बाकी आपकी जो है तैयारी आपको करना है। आप नोट लें, पेपर लें या फिर कुछ क्लासेज जो है हम आपके अकॉर्डिंग कराते हैं, जो आप बोलेंगे वही कराए जाएंगे। ठीक।
तो आप जिस भी सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं आप मुझसे सीधा टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं, ग्रुप में आप बता सकते हैं कौन सा आपको किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, किस सब्जेक्ट का नोट चाहिए, वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक, आप लोग जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़िए और आगे बढ़िए, अपनी जो है तैयारी अच्छे से करते रहिए, जिससे एग्जाम में आपके अच्छे नंबर प्राप्त हो सके।